बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक इजलास में किया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना ओहदा संभालते ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने महकमों की कारकर्दगी जानने के लिए दरबार हाल सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मरियम नवाज शरीफ को चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, चेयरमैन PND सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना ने महकमों के अफाल कार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर परवेज रशीद, अरकान असम्बली मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। इजलास में डेंगू और पोलियो से बचाव के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि डेंगू और पोलियो से बचाव पर तवज्जो दी जाए। अवाम को मेयारी इलाज की सहूलत मयसर होनी चाहिए। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएंगे। खिदमत के जज्बे से सरशार दयानतदार अफसरों को सल्यूट करती हूँ। उन्होंने खबरदार किया कि मेरिट की खिलाफ वर्जी न करूंगी, न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। इन्होंने कहा कि मैं हल्फ बर्दारी के बाद सीधी ऑफिस गई और काम शुरू कर दिया। मैं अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहती हूँ। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी। इंशाअल्लाह मसाइल की जड़ तक पहुँचकर उन्हें खत्म करेंगे। अफसर और मुलाजमीन मेरी टीम है। काम करने वालों को सपोर्ट किया जाएगा। अवाम के खिदमत मिशन तकमील के लिए अच्छी तजावीज का खैर मकदम किया जाएगा। सिविल सर्वेंट मुहिब वतन और खिदमत के जज्बे से सरशार है। एहतसाब, शफाफियत और क्वालिटी वर्क रेड लाइन है। वजीर आला ने कहा कि काम करने वालों का एहतराम करती हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा विरका का इफ्तिताह कर दिया। गुजरावाला से ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा विरका का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरावाला सज्जाद हुसैन भी चीफ जस्टिस के हमराह थे, जबकि कमिश्नर गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर और CPO भी इस मौका पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की नौशहरा विरका आमद पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहरा विरका, सदर बार और जनरल सेक्रेटरी बार ने भी चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। इस मौका पर एक्सियन बिल्डिंग मैडम सबा ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे, जबकि 200 से जायद पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी के फराइज सरंजाम। CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया का कहना है कि तमाम अफसरान व अहलकार पतंगबाजी की रोकथाम के लिए बढ़ चढ़कर ड्यूटी सरंजाम दें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पुलिस लाइन्स में मुनक्किदा एक आला सतह के इजलास में किया। ब्यूरो चीफ मियां आजम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। CPO फैसल आबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में तमाम पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें SSP ऑपरेशंस, टाउन SPs, SDPOs और SHOs ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज तिलावत कलाम मजीद से हुआ। सिटी पुलिस ऑफिसर ने जिला भर के CPO ने जिला भर के तमाम टाउन SPs, SDPOs और SHOs को हुक्म दिया कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस के हवाले से IG ऑफिस से जारी करदा SOPs पर मिनोअन अमल किया जाए और शिकायत, दरखास्त और मुकदमात के इंदराज की पेंडेंसी टाइमलाइन से ज्यादा न हो। तमाम दरखास्तों को बर वक्त निपटाया जाए। CPO ने कहा कि जिस तरह तमाम अफसरान व एहलकारों ने इलेक्शन ड्यूटी ऐसा तरीके से सरअंजाम दी है, इसी तरह पतंगबाजी की रोकथाम के लिए भी बढ़ चढ़कर ड्यूटी सरअंजाम दें। तमाम SHOs अपने अपने इलाके की हुदूद में पतंगबाजों, पतंग फरोशों और हवाई फायरिंग करने वालों समेत केमिकल डोर और पतंगे तैयार करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करें। इस मौका पर उन्होंने जबकि अवामुन्नास से अपील की कि हर शहरी अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे घिनौने फेल से बाज रखे। पतंगबाजी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जंग पुलिस और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की काविशों से कत्ल की दुश्मनी का शिकार 2 फरीकैन में सुलह हो गई। बलोच और खिची बिरादरी की देरीना दुश्मनी में 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं।
झंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। झंग के नवाही इलाका मोचीवाला के रहायशी खिची बरादरी और बलोच बरादरी के माबैन दरीना दुश्मनी चली आ रही थी, जिसकी बिना पर दोनों फ्रीकैन के 8 अफराद कत्ल हो चुके थे। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जवेद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि DPO मोहम्मद राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में दरीना दुश्मनी के खात्मे के लिए टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के बाहमी तावन से दोनों फ्रीकैन में सुलह करवा दी, जो एक एहसन इकदाम है। आज दोनों पार्टियां आपके दरमियान में बैठी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुलह कर रहे हैं। इसका सारा सेहरा इन मुअज़्ज़िज़ीन को हमारे DPO राशिद हिदायत साहब, जो मुसलसल फर्दन हर बंदे से राब्ते में रहे हैं और दिन रात उनकी एक ही तरजीह रही है कि हमने इनके दरमियान सुलह करवानी है और इनको तरक्की की तरफ ले जाना है, ना कि जहलियत की तरफ ले जाना। दरीना दुश्मनी के खात्मे का मकसद मजीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम है। इस मौका पर अहले इलाका की जानब से पुलिस की इस काविश को खूब सराहा गया। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, झंग। समड़ियाल में नई प्राइवेट सब्जी और फ्रूट मंडी के करीब ट्रेन और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम, ड्राइवर बाल बाल बच गया। ब्यूरो चीफ मुस्तफा अली रिपोर्ट कर रहे हैं। समड़ियाल में नई प्राइवेट सब्जी और फ्रूट मंडी के करीब ट्रेन और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान हादसा, ड्राइवर बाल बाल बच गया। आज सुबह 4 बजे के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली सामान लेकर सब्जी मंडी जा रही थी कि रेलवे फाटक न होने की वजह से ड्राइवर ने तेजी से रेलवे लाइन पार करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ना पहुंची और ट्रैक्टर से जा टकराई, जिससे ट्रैक्टर का आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि ड्राइवर बाल बाल बच गया। अवाम ने आला हुकाम से फौरी तौर पर रेलवे ट्रैक पर फाटक लगाने की अपील की है। मुस्तफा अली, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, सियालकोट। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात और DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर फोर्ट अब्बास में ट्रैफिक कानून और रोड सेफ्टी मुहिम जारी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बहावलनगर नदीम भट्ट की निगरानी में इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट बहावलनगर रबनवाज ने मरकजी शाहराह पर मोटरसाइकिल सवारों को ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की अफादियत से मुतालिक आगाही फराहम की। सैयद मुराद अली शाह ने बतौर वजीर आला सिंध हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। मजीद जानते हैं कराची से स्पेशल TV के ब्यूरो चीफ फैयाज हुसैन से। जी फैयाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस सिंध कराची में, जहाँ पे आज सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से बतौर वज़ीर आला सिंध गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब हलफ ले रहे हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हलफ उठा लिया है। अब वो सिंध के 25वें वज़ीर आला बन चुके हैं और इस कुर्सी पे बराजमान हो चुके हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि आज पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें CM सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध के 25वें वज़ीर आला बन चुके हैं। और आज इस गवर्नर हाउस में मुनक्कदा तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ जनरल कौंसल जनरल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और सिंध असम्बली के MPs ने तमाम बड़ी तादाद में इस हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की है। आपको मैं बताता चलूँ कि आज हलफ बर्दारी तकरीब में चेयरमैन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और लेडीज़ विंग के सदर अदी मोहतरमा फरियाल तालपुर ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर का कहना है कि सी टूर के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को बिला ताखीर यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरे साथ बैठे हैं अब्दुल की मुमान साहब, जो कि शुबा मजदूर मसाइल पाकिस्तान के इंचार्ज भी हैं और हमारे मरकजी नायब सदर भी हैं। आज एक इंतहाई अहम मसले पर मैं बात करना चाहता हूँ कि सी टूर, जिसमें शेडो के मुलाजमीन हैं, वाशर लाइन के मुलाजमीन हैं, गैंगमैन स्टाफ है, मतलब रेलवे का हसास तरीन वो मुलाजमीन जो कि 24 घंटे गाड़ियों पे उमतन जदोजहद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक इनको तनख्वाहें नहीं मिली। तो जबकि जो मेरी तलाह है कि 400 मिलियन स्टैम्प जो है मौजूद हैं, जो कि बचे हुए हैं, ये पेंशन के 400 मिलियन बचे हुए हैं FNCO साहब के पास मौजूद हैं। और ये भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक 800 मिलियन की और अर्निंग भी इकट्ठी हो जाएगी। तो मेरी ये गुजारिश है चेयरमैन रेलवे साहब से और जनरल मैनेजर रेलवे आमर बलोच साहब से कि खुदारा इनको FNCO साहब से कहें कि जनाब ये मजदूरों को पेमेंट करें।
मतलब वो 400 मिलियन रखने का क्या फायदा है? वो पहले सबसे पहले तो हक है रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाह का, वो जो बचे हुए पैसे फौरी तौर पर 400 मिलियन दी जाए। और ये जो आपको कल अर्निंग जो मुतवक्का है तकरीबन 800-900 मिलियन, तो अगर ये आप दे देंगे तो सी टूर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद डी टूर की भी बारी है, तो बड़े लोग परेशान हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी इस बात को संजीदगी से लें। फिर लोग मुजाहरों की तरफ चले जाते हैं और फिर उस मुजाहरों के बाद जो है रेल का निज़ाम भी खराब होता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जनाब जितनी जल्दी मुमकिन हो ये 400 मिलियन तो आज ही बैंकों को भेजें, और जो 800 मिलियन कल आएंगे उनमें से कोशिश करें 800 को 800 मिलियन ही भेज दिया जाए ताकि लोगों की तनख्वाह का मसला हल हो सके। रोहड़ी में सखी हजरत सदरुद्दीन शाह बादशाह का 745वां सालाना उर्स जारी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और CCTV कैमरे लगाकर सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सादत अली कुरैशी से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। सखर रोड़ी के दरमियान दरियाए सिंध के जजीरे पे कायम हजरत सदरुद्दीन शाह बादशाह का 745वां उर्स मुबारक जारी है, जिसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं कि अकीदतमंदों और ज़ायरीन की काफ़िलों की सूरत में आमद जारी है। आइए यहाँ मौजूद ज़ायरीन से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम वजह जहांगीर है, साहिवाल से आए हैं और माशाल्लाह ज़ियारत पहली दफ़ा आए हैं। ये दूसरे भाई लोग सारे इनके साथ से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देखते हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हम मुतमिन हैं उनसे, काफ़ी ज़बरदस्त किए हुए इंतजाम। फर्स्ट पे वहाँ पे फिर तीन चार दफ़ा चेकिंग होती है और माशाल्लाह अच्छी सिक्योरिटी है। पुरुमीद है, बाबा सदरुद्दीन का सलाम किया है और बहुत अच्छा लगा है। और हम हर साल आता है इधर, बहुत अच्छा मजा आता है सलाम करने का भी, और इधर जो मनते होती है वो भी। तो पहले के हम ज़ियारत पे आए हैं 2024 में, इंशाल्लाह काफ़ी पहले से आ रहे हैं इस काफिले में। संगत में पाकपतन से हमारी ये संगत आती है, तकरीबन 10 साल हो गए। तो हर साल इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इंतजाम वगैरह मिलते हैं। शुक्र करते हैं हम इन भाइयों का जो इतना अपना करीबी वक्त निकाल के हमारा इंतजाम करते हैं। हम लोग इधर ज़ियारतें करते हैं, अल्लाह के वली के दरगाह पे आते हैं। तो ये जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे इंतजाम सिक्योरिटी वगैरह हैं। तो ये अल्लाह के वली हैं, इनके दर पे आना चाहिए। इनमें सब भाई की जो मुसलमान है अकीदतमंद हज़रात हैं, उनकी ज़ियारतें जो मनते होते हैं सब की कबूल होती हैं, क्योंकि हर किसी एक काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इनका ये मकाम हासिल हुआ है जिसकी वजह से हम इनके दर पे आते हैं। तो कोशिश करें इनके दर से आने से बहुत ही अच्छा सबक मिलता है इंसान को जिंदगी जी। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे जो 2 शिफ्टें हमारी लगी हुई हैं, टोटल दोनों शिफ्टों में 521 जवान और ऑफिसर तैनात हैं। उसके अलावा हमारे सफ़ेद कपड़ों में भी है जो खुफिया तरीके से अंदर सर्च कर रहे हैं ताकि कोई खुशगवार वाक़या पेश नहीं आए। पूरी जो कमांडिंग है जनाब SSP साहब सखर के अंदर है और 3 DSP साहबान यहाँ तैनात हैं जो डे और नाइट इनको परसू कर रहे हैं। उसके अलावा 5-6 इंस्पेक्टर साहबान हैं जो हर पॉइंट पे तैनात किया हुआ है। एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी हैं तैनात किए हुए। मेरा नाम है उस्मान गनी और यहाँ पर हम आए हैं ज़ियारत के लिए। ज़ियारत करके हम जाएंगे दरबार 7 कलंदर पे, कलंदर में घूमेंगे, मतलब धमाल शैल पाएंगे। उसके अलावा इधर सैल कर रहे हैं बस। इसके अलावा ज़ियारत करके फिर उधर ज़ियारत करके मुल्तान। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ सादत अली, स्पेशल TV सखर। कसूर के शहर इलाहाबाद में रिक्शा चोर पकड़ा गया। न्यू सब्जी मंडी में चोर रिक्शा चुराते पकड़ लिया गया। चोर की तलाशी पर मुख्तलिफ औजार भी बरामद कर लिए गए। शहरियों ने चोर की खूब दुर्गत बना डाली। पुलिस थाना इलाहाबाद को इत्तला दी गई, जिस पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 168 रोज मुकम्मल हो गए। मुहिम के दौरान 17,702 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। लाहौर से मियां यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 168 रोज मुकम्मल हो गए। मजमुई तौर पर 58,202 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 53,648 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिजली चोरों को अब तक 7 करोड़ 69 लाख तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिजली चोरों को अब तक 7 करोड़ 69 लाख 67,093 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 2 अरब 94 करोड़ 63 लाख
28,433 रुपए बनती है। तर्जुमान लेस्को ने बताया कि 24 घंटों में 395 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 160 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 11 कमर्शियल, 1 इंडस्ट्रियल और 383 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 2,86,333 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 97,27,086 रुपए बनती है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि इंस्तादे बिजली चोरी मुहिम जारी रहेगी। इस्लामिक कल्चरल सेंटर ओस्लो नॉर्वे की 50 साला तकरीबात में शिरकत के लिए जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ओस्लो रवाना हो गए। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में इस वक्त बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ नॉर्वे ओस्लो। ओस्लो में एक इस्लामिक कल्चर सेंटर है जिसको कहा जाता है इस्लामिक कल्चर सेंटर नॉर्वे ओस्लो। उसके 50 साल पूरे हो गए हैं क्या, और 2024 इस साल उनके 50 साल तकरीबात हो रही है। ओस्लो इस्लामिक कल्चर सेंटर का बहुत तारीखी खिदमत है और उन्होंने कुरान पाक के तर्जुमे और इब्लाग, इस्लाम की दावत, मुस्लिम कम्युनिटी की तरबियत तज़किया और इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रां कदर खिदमत नॉर्वे के अंदर सरअंजाम दी है। नॉर्वे यूरोप का, दुनिया का एक मालदार तरीन मुल्क में से है और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। जो इस्लामिक कल्चर सेंटर है नॉर्वे ओस्लो का, इसने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की शुहर आफाक तफसीर तफ़हीमुल कुरान जो 6 जिल्दों और 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसका एक मुख्तसर वर्जन वो नॉर्वेजियन ज़बान में भी तर्जुमा किया है, जिससे नॉर्वे के मुकामी लोगों के अंदर तफ़हीमुल कुरान और कुरान का पैगाम जो है वो बहुत मौसर अंदाज से पहुँच रहा है। तो ये 1 हफ्ते की तकरीबात है जिसमें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, तलबा सब शरीक होंगे और एक गेट टुगेदर भी होगा, दावत इरशाद भी होगा, तरबियत तज़किया भी होगा, तंज़ीम भी होगा और एक अपने अहदाफ के लिए एक आज़म का इजहार भी होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर के नॉर्वे ओस्लो के 50 साल तकरीबात में के मौका पर उनके साथ शरीक हो रहा हूँ और उनके साथ चंद दिन गुजार रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।